माजी की दुनिया के देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वो इलाका है जिसके बारे में सदियों से ये कहानियाँ मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरअसरार तरीन जगह है और जहाँ सैकड़ों बहरी जहाज़, कश्तियाँ और हवाई जहाज़ लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के बारे में अपनी ज़ाती तजर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ जाते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि इन्हें अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमां किधर, और खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे खुशकिस्मत पायलट के बारे में बताएंगे जो बरमूदा ट्रायंगल की इस शैतानी वादी में गैर फितरी तौर पर दाखिल हुआ और फिर उस सफ़र में उसके साथ जो वाक़यात पेश आए उनको सुनने के बाद इंसान अपने होश खो बैठता है। इस पायलट के दिल को दहला देने वाले इंकशाफात की तफसील जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आपको इन तमाम हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर आगाही हो सके। तो आइए चलकर आज के इस मौजू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह थी जब ब्रूस कार्ले नामी एक पायलट ने मामास के जजीरे एंट्रो से उड़ान भरी, जिसमें सिर्फ 2 मुसाफिरों के बैठने की जगह थी और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज़ थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब तैयारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ पहुंचा जो देखते ही देखते अपना हुजूम बढ़ाने लगा और ब्रूस को मजबूरन उस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब तैयारा 11,500 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो बादल के सामने एक और पुरअसरार बादल आ गया जिसे देखकर ब्रूस काफ़ी खौफजदा हो गया। ये बादल पिछले बादल से तकरीबन 50 गुना बड़ा था और तैयारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा ब्रूस ने तैयारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया। इस बादल के अंदर स्याह घुप अंधेरा था, मगर यह तूफानी बादल नहीं था, इसलिए कुछ देर बाद बादल के अंदर से तेज़ और चमकदार रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट को पहले ही लम्हे मालूम हो गया कि ये आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। दोस्तों, इस बादल के अंदर तैयारे का सफ़र तकरीबन आधा घंटा जारी रहा, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 1000 फुट की बुलंदी पर उससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। ये बादल अब एक सुरंग की शक्ल इख्तियार करने लगा था और यूं लगने लगा कि ये बादल अब कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर अचानक पायलट को अपने सामने रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग ख़त्म हो गई है, जिससे पायलट के जिस्म में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक तैयारे के आलात एक के बाद एक खराबी की तरफ इशारा देने लगे, जहाँ तक कि जहाज़ के तमाम इंडिकेटर्स जलने और बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट जहाज़ पर से अपना मुकम्मल कंट्रोल खो बैठा। लेकिन हैरान कुन तौर पर तब भी तैयारा उड़ता रहा और जब इस वाक़े के बाद ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई तो ब्रूस का कहना था कि उस वक्त ऐसे लग रहा था कि तैयारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बायस तैयारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद मेरा तैयारा आखिर बादल की सुरंग से निकल आया और उसके बाद तैयारे के तमाम आलात ऐसे काम करने लगे जैसे उनमें कोई खराबी हुई ही ना हो। बादल से गुजरने के बाद भी तैयारा कुछ देर तक गहरी सफ़ेद धुंध में सफ़र करता रहा। ब्रूस का कहना है कि मैंने ग्राउंड कंट्रोल से रब्ता किया और कहा कि वो इसे इसकी मौजूदा लोकेशन बताएं, तो ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रेडार में दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मज़ीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध ख़त्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। यहाँ एक और हैरान कुन बात यह थी कि यह फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटे और 15 मिनट में तय किए जाना था। लेकिन तैयारे को अपना सफ़र शुरू किए सिर्फ 45 मिनट ही गुजरे थे और तैयारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लैंड करते ही ब्रूस ने तैयारे का फ्यूल चेक किया तो वो उतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक खर्च होना था। ब्रूस ने सफ़र से मुतल्लक तमाम मालूमात चेक की तो इसे इंकशाफ हुआ कि तैयारा अपने निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। लिहाजा उसने फ़ौरन एविएशन माहिरीन से रब्ता किया और ख़ुद पर गुजरने वाली सूरत हाल के बारे में बताया, लेकिन कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की
और एक नतीजा निकाला कि वो उस वक्त बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर था और बादल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक झमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फॉग थी। जबकि कुछ अफराद ने एक मुमकिन ख्याल ये भी पेश किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से वक्त के जल्दी तय करने में कामयाब हुआ और ये वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मुकाम में खलल पैदा कर सकती है और इसी वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई और ब्रूस इत्तेफाक से उस सुरंग में जा निकला और खुशकिस्मती से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब रहा। नाज़रीन मोहतरम, कुछ माहिरीन के मुताबिक इस नौइयत के बादल उस इलाके में आम हैं और अक्सर पायलट्स को उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजाहत कोई नहीं दे सकता कि ब्रूस ने 1 घंटे 15 मिनट का सफ़र 47 मिनट में कैसे तय कर लिया। लिहाजा ब्रूस की ये फ़्लाइट आज भी एक राज है जो कि हल तलब है। प्यारे दोस्तों, ब्रूस के इस अजीबो गरीब सफ़र के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।